चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विटर, व्हाट्सएप वर्सेस गवर्नमेंट। क्या सही है, क्या नहीं है और मेरी ओपिनियन क्या है। बहुत सारे लोग मुझे ओपिनियन वाले सागर भैया भी बोलते हैं, जिससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो आज बात करते हैं, बात हुई क्या है। देखो, आपको पता होगा कि नए रूल्स आए हैं, आईटी रूल्स आए हैं, जिसके तहत पहले ही बता चुका हूं मैं आपको कि एक ऑफिसर बैठाना होगा, जो भी कोई कुछ भी पोस्ट नहीं करेगा, जो करेगा उसके अगेंस्ट तुरंत एक्शन होगा, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और ऐसे कंटेंट को विदिन 24 आवर्स हटाया जाएगा, जो कि एक सरकार द्वारा बनाया गया एक गाइडलाइन है, एक आईटी रूल है, जो कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करनी है। अब जो लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे उनको भारत में ऑपरेट करने का अधिकार नहीं है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट से भी ऊपर एक चीज होती है, वो होता है संविधान, वो होता है भारत का कानून। ये बहुत सही बात है। तो लेकिन ये भी सही बात है कि सोशल मीडिया पर जल्दी सुनवाई होती नहीं है, कोई भी कुछ भी पोस्ट करता रहता है। तो सरकार ने इस चीज को सोचकर ये चीज लागू की है। लेकिन बहुत लोगों को ये लगता है कि ये अभिव्यक्ति की आजादी के विपरीत है, जो कि असंवैधानिक है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कई लोगों को यह भी लगता है कि ये लोगों की प्राइवेसी को एंड कर देगा। अब ये किस किस को लगता है? देखो भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो चीज़ कही है वो ट्विटर ने कही है कि भाई अगर ऐसे हम बंद कर देंगे, कोई कुछ नहीं पोस्ट कर पाएगा या किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोल पाएगा, तो भाई वो तो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करना हो गया ना। और व्हाट्सएप को लगता है कि अगर हम अपना नोडल ऑफिसर बैठाएंगे या किसी के मैसेज वगैरह की जानकारी या जो भी चीज़ वगैरह जो करेंगे वो अगर हम सरकार को देते हैं तो इससे प्राइवेसी को खतरा है लोगों की। सरकार ये जान सकती है कि भाई कौन इंसान क्या बात कर रहा है। मैं और फिर सरकार ने इस चीज़ का रिप्लाई देती है कि नहीं नहीं नहीं, हम लोगों के मैसेज वगैरह नहीं पढ़ना चाहते, उनकी प्राइवेसी को इन्वेड नहीं करना चाहते, बट एक रिजॉल्विंग मैकेनिज्म और या एक पूरे कुछ रूल्स होने चाहिए भारत में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉलो करें, क्योंकि ऐसे कोई सख्त नियम और कानून भारत में है नहीं। तो इसीलिए सरकार ने ये चीज़ें बनाई है। तो इस चीज़ को व्हाट्सएप ने चैलेंज किया है कोर्ट में। जी हाँ, कोर्ट में गए व्हाट्सएप वाले सरकार के अगेंस्ट कि भाई ये जो सरकार हमसे करवाना चाहती है ये लोगों की प्राइवेसी को खत्म कर देगा। इसके ऊपर सुनवाई हो रही है, कोर्ट जो फैसला करेगा वही सबसे मान्य होगा। ठीक, तो ये हो रहा है। अब कोर्ट में जा रही हैं ये सारी कंपनियां अपना पॉइंट लेकर, और कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि भाई ऐसा होगा, ये नियम चलेंगे, नहीं चलेंगे, चलेंगे तो फिर कैसे चलेंगे, नहीं चलेंगे तो फिर आगे क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये लोग अब सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, मैंने अपडेट दे दिया। अब इस चीज से लेकर बहुत गलत फेक न्यूज फैल रही है। अब इसी चीज को तो रोकने के लिए कानून बना रहे और यही फैल रहा है इस चीज को लेकर भी। अभी एक व्हाट्सएप मैसेज है जो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है द कम्युनिकेशन रूल्स फॉर व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप कॉल्स, वॉइस एंड वीडियो कॉल्स विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम टुमारो। अब मुझे नहीं पता ये फेक मैसेजेस कौन बनाता है, बट यार ये बहुत गलत चीज़ है। इस तरह की चीज़ें आपको फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए, विश्वास भी नहीं करनी चाहिए। ये मैसेज क्या कहता है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और ये बताता हूं कि ये सही है, गलत है, फेक है या क्या है। ऑल कॉल्स विल बी रिकॉर्डेड। क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप? व्हाट्सएप की सारी कॉल रिकॉर्ड करेगी सरकार या सब रिकॉर्ड होंगी? ये गलत है, ऐसा नहीं है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, कॉल्स में भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, तो फिर रिकॉर्ड करने का तो सवाल ही नहीं उठता। कैसी बातें हैं? ऑल कॉल रिकॉर्डिंग्स विल बी सेव्ड। ओह वाह, मतलब प्राइवेसी नाम की इस दुनिया में कोई चीज ही नहीं होती। आप जो भी कॉल कर रहे हो व्हाट्सएप से वो सब रिकॉर्ड हो रही है। और कहां सेव हो रही है? सरकार ने कौन सा इतना बड़ा डेटा सेंटर लगा रखा है कि भाई सबकी कॉल रिकॉर्ड। कितने लोग व्हाट्सएप से बात करते हैं? सभी लोग करते हैं लगभग, कभी ना कभी की होगी। कॉल्स तो बहुत होती हैं आजकल, व्हाट्सएप से ही होती है, राइट? उसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो सरकार अब एक बड़ा डेटा सेंटर लगाएगी, क्योंकि बहुत जनसंख्या है भाई भारत में। सभी लोगों के कॉल रिकॉर्डिंग कहां सेव करेंगे? ये प्रैक्टिकल बात है? कोई अगर कोई टेकी इंसान है जिसको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, वो विश्वास करेगा इस चीज का? इंडिया में ही जो फेसबुक चलता है ना, उसके लिए कितने डेटा सेंटर लग रहे हैं, और क्योंकि डेटा स्टोर होता है, सबकी कॉल रिकॉर्डिंग स्टोर करने लगे ना सरकार, पता नहीं कहां से लाएगी पैसे, इतने सब खजाने खाली हो जाएंगे। कैसी बात है ये? व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड ऑल सोशल मीडिया विल बी मॉनिटर्ड। यस, दिस इज पार्शियली करेक्ट। मॉनिटर्ड का मतलब ये होता है कि कोई फालतू चीज पोस्ट तो नहीं हो रही। ये नहीं हो रहा है कि आप अपने उसमें क्या चैट कर रहे हो या आपकी कोई पर्सनल डिटेल, वो सब मॉनिटर नहीं की जाएगी। लेकिन पब्लिक में आप क्या पोस्ट कर रहे हो वो तो मॉनिटर किया जाएगा ना। पब्लिक में अगर आप कुछ उल्टी सीधी अभद्र क्रिमिनल क्राइम ये सब जो पोस्ट कर रहे हो, तो भाई उसके खिलाफ तो एक्शन आपके लिया जाएगा। आपको कोई हक नहीं है भाई दंगे फसाद ये सब कराने का सोशल मीडिया से, तो वो तो भाई सही बात है। योर डिवाइसेस विल
कनेक्ट टू द मिनिस्ट्री सिस्टम ना, क्या है मिनिस्ट्री सिस्टम से आपका डिवाइस कनेक्ट होगा? ओहो, मतलब सरकार सारे काम छोड़ के यही सब करेगी अब। टेक केयर नॉट टू सेंड द रॉन्ग मैसेज टू एनीवन, ये हर जगह लागू होता है मेरे भाई। किसी और का मैसेज किसी और को तो वैसे भी नहीं भेजना चाहिए। शाम का मैसेज आप घनश्याम को नहीं भेज सकते, ठीक है? मतलब श्याम आपका दोस्त है और घनश्याम आपके मैथ्स के टीचर है, तो आप उनको इधर उधर मैसेज नहीं भेज सकते। अबे सो गया क्या, ऐसे थोड़ी बोलोगे टीचर को? तो वैलिड पॉइंट है, ये बताने वाली बात है क्या? टेल योर चिल्ड्रन, सिबलिंग्स, रिलेटिव, फ्रेंड दैट यू शुड टेक केयर ऑफ देम एंड रेयरली रन सोशल साइट्स। अपने बच्चों, भाइयों, परिवार और दोस्तों को बोल दो कि तुम उनका ध्यान रखोगे और सोशल मीडिया साइट इस्तेमाल नहीं करोगे। ओए थे मजाक हो रही है? मतलब जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं वो अपने परिवार और घर परिवार का ख्याल नहीं रखते, मतलब वो लोग तो अलग ही होते हैं। कैसी बात है? मतलब कोई अगर इंसान सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है तो वो अपने परिवार का ख्याल नहीं रखेगा क्या? ये बताने वाली बात है क्या? इस तरह पे विश्वास करोगे? ऐसे मैसेज फॉरवर्ड करोगे? मेरे कितने दोस्तों ने मेरे को ये मैसेज भेजा है कि भाई देख क्या पंगा हो गया, मुझे टेंशन हो रही है। टेंशन हो रही है? इन चीजों से टेंशन हो रही है तुम्हें? कुछ क्या है यार? चलो ठीक है। डू नॉट सेंड एनी बैड पोस्ट और वीडियो अगेंस्ट द गवर्नमेंट और द प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग पॉलिटिक्स और द करंट सिचुएशन। देखो भाई, भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर चीज का बोलने का आपको हक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि आप किसी को भी गाली बकोगे। यह गलत है। हमारे संविधान में, डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है। हर किसी को बोलने का अधिकार है। आपके बोलने पर कोई रोक नहीं लगा रहा है। यह नहीं बोल रहा है कि भाई आप इसके अगेंस्ट नहीं बोल सकते हो। मैं तो यह कह रहा हूं कि इंडिया एक इतना अच्छा देश है कि यहां पर एक बहुत छोटे से छोटा मतलब लेवल का भी इंसान जो कद में नहीं, ओहदे में इतना बड़ा नहीं है। इंसान सभी अच्छे होते हैं, सब भगवान के बच्चे हैं, सब बराबर है और संविधान के हिसाब से भी सब बराबर है। लेकिन फिर भी जिसका पॉलिटिक्स से लेने देने कुछ भी नहीं है, वो इंसान भी प्रधानमंत्री पर उंगली उठा के बोल सकता है कि भाई प्रधानमंत्री ने ये चीज अच्छी नहीं की, या हमारे सीएम ने ये चीज अच्छी नहीं की, या हमारा जो अभी लोकल ऑफिसर है उसने चीज अच्छी नहीं की। उसको अधिकार है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो मां बहन की गाली देगा किसी को। ये कोई तरीका नहीं होता किसी को भी क्रिटिसाइज करने का। ये गलत है। ये आप सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, सीएम, गवर्नर, उसी को नहीं, आप किसी को भी नहीं बोल सकते। वो भी संविधान के खिलाफ है। संविधान आपको यह नहीं सिखाता कि आप किसी को गाली बकें, बिना किसी मतलब के गाली बकें, किसी को वर्बली अब्यूज करें। यह गलत है। ये तो आपको वैसे भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई एक नॉर्मल आम आदमी। आपको गाली देने का उसको अधिकार नहीं है। यह गलत है। अगली चीज, the police will issue a notification then be prosecuted by cybercrime which is a very serious. Okay, पुलिस एक नोटिफिकेशन इशू करेगी और साइबर क्राइम आपको पकड़ लेगी। ये तो वैसे भी है। अगर आप कुछ गलत करते हो, साइबर पे क्राइम करते हो, तो पुलिस तो पकड़ती है ना। ये कोई नई चीज है? ये आज से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है मेरे लाला। ये क्या डाला? ये सब कुछ नहीं है। all you group members, moderators, please consider this issue. क्या फालतू है? Be careful not to send the wrong message and let everyone know and take care of the subject. Again repeat कर रहा है। Be more aware of all in the group. Important information about WhatsApp's new rules to group members. एक टिक मैसेज सेंड, डबल टिक मैसेज रीड, टू ब्लू टिक मैसेज रीड। अरे कोई दूसरे ग्रह से आए हो क्या? ये तो अब भी होता है, मैं पता है भाई। टिक का मतलब क्या बता रहे हो? ओ 3 blue tick, the government took note of the message. सरकार मतलब तुम्हारे 3 टिक ही कराती रहेगी, क्या बात है? 2 blue and 1 red, government can take action against you. भाई ऐसा हमें कोई दिखा नहीं आज तक तो, और ये है भी नहीं। 1 blue and 2 red, the government is checking your information. No. 3 red, the government has started proceeding against you. You will get a court summon soon. ठीक है, अब बात करते हैं भाई इसके बारे में। ये जो इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बताया ना भाई, दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी न्यूज वेबसाइट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज है। सरकार भी ट्विटर के जरिए
और जनसंपर्क माध्यम से जो भी है लोगों को बताती है। उन्होंने किसी ने ये चीज नहीं बताई, लेकिन हां, दूर दराज बैठा कोई 17 साल का व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन, उसे सपने आ जाते हैं कि सरकार ये कर रही है। ये बिल्कुल नहीं कर रही है, और मैंने इसके हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया है। ऐसे फालतू के मैसेजेस पर विश्वास ना करें, इनको फॉरवर्ड ना करें और इनको रिपोर्ट करें। आप जेल में, साइबर क्राइम में या जो में, हम लोगों को नहीं, ऐसे मैसेज भेजने वाले लोगों को जाना चाहिए। इसी चीज को रोकने के लिए तो सरकार ये चीज कर रही है, और इसी चीज का इस्तेमाल करके ये सोच रही, ये कर रहे हैं। तो मतलब कोई मतलब नहीं बनता ना इन बातों का। तो समझ गए होगे सागर भाई कहना क्या चाहते हैं। बहुत गर्मी हो गई अचानक, मुझे लगा इस बार गर्मी नहीं आएगी। बेटे गर्मी हो गई है इस बार सागर, अरे मेरे तो रूम में एसी भी नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया प्रॉब्लम क्या है, इस पर विश्वास नहीं करना। जो भी सीन है मैंने आपको बता दिया। कोई भी ऐसा अपडेट आएगा ना कि भाई गवर्नमेंट नजर रख रही है, ये चीज कर रही है, वो चीज कर रही है, सबसे पहले सागर भाई बताएंगे आपको, और एकदम बढ़िया इंफॉर्मेशन देंगे टेक्नोलॉजी की और इन सारी चीजों की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग के बारे में सिखा देंगे। आपको बता देंगे कि आप एक इथिकल हैकर कैसे बन सकते हो, जो कि लीगल प्रोफेशन होता है। इथिकल हैकिंग के बारे में आपको जानकारी दे देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।